Hello friends, now we start new lecture of area under curve. एरिया अंडर कर्व से रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको पैराबोला का जो फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक थी उसको डिस्कस किया हुआ था और उसमें पैराबोला आपका था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड जो लाइन की इक्वेशन गिवन थी वो थी y इज इक्वल टू mx। इससे रिलेटेड एरियाज को हमने शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किया था और उसके लिए एरिया का जो शॉर्ट ट्रिक थी वो थी आपकी a इज इक्वल टू 8/3 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब स्क्वायर यूनिट। एक तो ये आपको डिस्कस किया था, साथ में सेकंड इसका एक पार्ट और था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड लाइन की इक्वेशन गिवन थी y इज इक्वल टू mx प्लस c। इससे रिलेटेड पैराबोला आपका सेम टाइप का था लेकिन लाइन की इक्वेशन आपकी चेंज हो रही थी। तो इस टाइप के पैराबोला और लाइन की इक्वेशन के लिए कौन सी शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं वो भी हमने आपको डिस्कस किया था। a इज इक्वल टू 72 a स्क्वायर अपॉन में m क्यूब स्क्वायर यूनिट। तो दो फॉर्मूले हमने आपको डिस्कस किए थे। आज हम पैराबोला का जो थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप होगा उसको डिस्कस करेंगे यहां पर। उसमें क्या मिलेगा आपको देखिए ध्यान से। इसके आप प्रॉपर नोट्स बनाएं और इसी पर बेस्ड आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप अगर सैंपल पेपर उठा करके देखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पर बेस्ड मिलेंगे और इसका अगर आप प्रॉपर मेथड देखेंगे तो आप डर जाएंगे। एकदम से खतरनाक मेथड होता है क्योंकि उसमें पहले आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं, देन उसको इंटीग्रेट करना होता है सेपरेटली और उसके बाद एरिया से एरिया को माइनस करते हैं। तो जो कॉमन एरिया होता है वो आपका सेटेड वाला वो निकल के रख के आता है। लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है एग्जामिनेशन हॉल में कि हम इतना सारी वर्किंग करें। तो वहां पर आपको ये शॉर्ट ट्रिक बहुत यूजफुल होती है, इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करना होता है। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास पैराबोला गिवन है, थर्ड टाइप का पैराबोला देखते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by एंड लाइन की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू mx। पैराबोला आपका गिवन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by एंड लाइन की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू mx। अगर आपका पैराबोला इस टाइप का गिवन है तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। a इज इक्वल टू होता है आपका 8/3 b स्क्वायर m क्यूब, b स्क्वायर m क्यूब। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं आपका पैराबोला गिवन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y एंड लाइन की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 4x। ये लाइन की इक्वेशन गिवन है और इन दोनों के बीच का जो कॉमन एरिया होगा, शेडेड पोर्शन होगा, उसको हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक। तो पहले इसको कंपेयर कराएंगे तो 4b की वैल्यू मिलेगी। देखिए यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 4b है और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 16 है। दैट मींस 4b की वैल्यू होगी 16। दैट मींस b इज इक्वल टू मिलेगा आपको 4। लाइन को लाइन से कंपेयर कराएंगे तो यहां से m की वैल्यू मिलेगी 4। नाउ वी यूज शॉर्ट ट्रिक। एरिया a इज इक्वल टू 8/3 b स्क्वायर m क्यूब। 8/3 इंटू b स्क्वायर दैट मीन्स 4 का स्क्वायर इंटू m क्यूब और m गिवन है आपका 4 तो 4 का होल क्यूब और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर यूनिट। आप इसको सिंप्लीफाई कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। अब इसका सेकेंड टाइप देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है इफ पैराबोला गिवन है आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। पैराबोला आपका वही गिवन है लेकिन जो लाइन की इक्वेशन है वो चेंज हो रही है यहां से और लाइन की इक्वेशन गिवन है
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसमें जो सेकेंड फॉर्मेट था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड लाइन की इक्वेशन वहां पर गिवन थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। उसी पर डायरेक्ट क्वेश्चन को पुट करते हैं। यहां पर भी ये जो आपका सेकेंड दे रखा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट पर क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे और डायरेक्ट इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखते हैं इसके लिए हम लोग कौन सी शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। तो एरिया ए इज इक्वल टू हो जाएगा 72 बी स्क्वायर एम क्यूब, 72 बी स्क्वायर इंटू एम क्यूब। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन आपका गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है वाई एंड लाइन की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू। देखिए दोनों कंडीशन में या जितनी भी हमारे पास कंडीशंस है, 4 कंडीशंस हैं। लास्ट लेक्चर में 2 कंडीशंस को हमने डिस्कस किया था और इसमें हमने 2 कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं। दोनों कंडीशन में आपका जो m है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट शुड बी मस्ट m इज ग्रेटर देन 0। m की वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर निगेटिव है तो फिर रूल हमारा चेंज हो जाता है। तो पहले हम लोग पॉजिटिव को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, उसको देखते हैं। इसको कंपेयर कराएंगे, इस पैराबोला को इससे कंपेयर कराएंगे। दैट मीन्स यहां से 4b की वैल्यू मिलेगी 1, तो b की वैल्यू आएगी 1/4। लाइन को कंपेयर कराएंगे, यहां पर लाइन की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और यहां पर गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। यहां से m की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1। नाउ वी कैलकुलेट एरिया विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक। a इज इक्वल टू 72 b स्क्वायर m क्यूब, वैल्यू पुट कराएंगे तो 72 इंटू b की वैल्यू गिवन है 1/4, दैट मीन्स 1/4 का होल स्क्वायर और m की वैल्यू गिवन है 1, तो हो गया 1 का होल। 72 इंटू 1/16 इंटू 1 स्क्वायर यूनिट एरिया है। तो एरिया में की जो एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है, उसको लिखना बहुत जरूरी होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 9/2 स्क्वायर यूनिट। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 9/2 स्क्वायर यूनिट। अगर इसको आप प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग होता है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होता है। तो उससे बचने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉपर मेथड से बचने के लिए आपको ट्रिक का यूज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कम से कम टाइम में आपको इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आप प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे तो पहले उसका डायग्राम बनाएंगे, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद दोनों को इंटीग्रेट करके माइनस करेंगे, तब जाके आपको आंसर मिलेगा जाकर के। और वहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है आपसे। यहां पर आपको क्या करना है, केवल कंपेयर कराना है और डायरेक्ट वैल्यू को यूज करना है। तो जब डायरेक्ट वैल्यू को यूज करेंगे तो आपको आंसर भी डायरेक्ट मिलेगा विद इन टाइम, तो आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब ये तो हो गया हमारा पैराबोला। इसके साथ में हमारे पास आता है सर्कल आता है। सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। अगर सर्कल को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके बीच का जो शेडेड पोर्शन होगा उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। इसके साथ में एलिप्स आता है। तो इन पर भी शॉर्ट ट्रिक को डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। तो देखते हैं, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर आपका एक पैराबोला गिवन है और साथ में उसका कॉर्ड गिवन है, लाइक जैसे आपका पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आपका पैराबोला गिवन है। साथ में इसका कॉर्ड गिवन है x इज इक्वल टू a, लाइक दैट। ये आपका एक पैराबोला गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और साथ में एक इसका कॉर्ड गिवन है, दैट इज x इज इक्वल टू a।
तो आपको ये शेडेड पोर्शन फाइंड आउट करना होगा। तो इस शेडेड पोर्शन को फाइंड करने के लिए हम किस शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे? लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन अगर आपको ट्रिक से सॉल्व करना है तो इसके लिए कौन सी ट्रिक का यूज करेंगे? तो देखें ध्यान से, पहले इसको हम करते कैसे हैं, इसके लिए पहले डायग्राम को क्लियर कर लेते हैं। ये जो आपके एंड पॉइंट है इनको ज्वाइन कराते हैं वाई एक्सिस से। इस x इज इक्वल टू ओ को जब x इज इक्वल टू ए को जब आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू ए, दैट मीन्स आ जाएगा 4a स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे 4a स्क्वायर, देन y इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 2a, y इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 2a। इसका मतलब हुआ कि जो a पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? a, 2a, a, 2a। इस a, 2a का मतलब हो गया ये x एक्सिस पर a की डिस्टेंस कवर करेगा, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस होगी आपकी ये होगी a यूनिट, और y इज इक्वल टू यहां से 2a देखेंगे तो ये आपका हो गया 2a। अगर ये 2a है तो फिर ये भी आपका 2a होगा, दैट मीन्स ये टोटल लेंथ हो जाएगी 4a, और a हमारा 4a यहां पर गिवन होता है। तो इसके लिए अब देखिए यहां पर करना क्या है आपको, ये जो आपका दे रखा है ये एक आपका रेक्टेंगल बन रहा है, ये आपका एक रेक्टेंगल बनना है। अगर इस पोर्शन को ध्यान से देखें ये हमारा 2/3 पोर्शन निकल करके आएगा, दैट मीन्स अगर आपको शेडेड एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ शेडेड इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर यूनिट। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इसमें लेके चलेंगे हम लोग। सपोज करिए क्वेश्चन इज गिवन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सॉरी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x लेते हैं केवल 4x, एंड लाइन की इक्वेशन गिवन है, सॉरी जो आपका कॉर्ड गिवन है वो गिवन है x इज इक्वल टू 4। पैराबोला आपका गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एंड कॉर्ड की इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू 4। चलिए डायग्राम बनाते हैं पहले इसका। ये हो गया आपका पैराबोला, ये हो गया आपका कॉर्ड, दैट इज x इज इक्वल टू 4। अब जो ये पॉइंट हमारा है जहां पर कॉर्ड और पैराबोला इंटरसेक्ट करेंगे उसको मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं a, और ये आपका पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। जब x की वैल्यू यहां पर पुट कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 16, और स्क्वायर रूट लेंगे तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4, दैट मीन्स y की वैल्यू 4 होगी और x की वैल्यू 4 होगी, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,4। इसका मतलब हुआ ये x एक्सिस पर 4 यूनिट की डिस्टेंस कवर करता है और y एक्सिस पर भी ये 4 यूनिट की डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन आपको ये शेडेड पोर्शन फाइंड करना है इतना। तो क्या करना होगा, अगर ये 4 है तो ये भी हमारे पास 4 यूनिट होगी, और इसको सॉल्व आउट करेंगे। देखें ध्यान से, ये टोटल आपका हो जाएगा 8, दैट मीन्स ये जो आपको दिख रहा है A, B, C और D, ये आपका एक रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल के एरिया आपको फाइंड आउट करना होगा। रेक्टेंगल के एरिया में आपकी जो लेंथ है वो 8 यूनिट होगी और जो ब्रेथ है वो 4 यूनिट होगी। तो डायरेक्ट हमें आपको फार्मूला यूज करना है, डायरेक्ट ट्रिक का यूज करना है, आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, केवल ट्रिक का यूज करना है। क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 2/3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या मिलेगा आपको 2/3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां से जो लेंथ होगी वो होगी 8 और ब्रेथ जो है वो होगी 4 स्क्वायर यूनिट। नाउ सॉल्व इट, 8 4 जा 32, 32 इंटू 2 64, 64/3 स्क्वायर यूनिट, दैट इज योर आंसर।
तो ये कम से कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, और आपने यहाँ पर क्वेश्चन को कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया है। तो आप ट्रिक का जरूर यूज करें अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें अगर आप प्रॉपर मेथड का यूज करेंगे तो बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ड्राउने क्वेश्चंस होते हैं। अगर लिटिल बिट मिस्टेक भी होती है तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, टाइम भी आपका वेस्ट होगा। इससे बेटर है कि आप शॉर्ट ट्रिक का यूज करें। तो शॉर्ट ट्रिक का यूज करने के लिए आपको उसके लिए प्रॉपर नोट्स तैयार करने होंगे, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी वो आपके माइंड में स्टेबल हो पाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि अगर एलिप्स गिवन है, पैराबोला तो आपका क्लियर हो चुका है। अब अगर एलिप्स की कंडीशन आती है तो एलिप्स का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक। किसी भी पैराबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इसका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, दैट इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अगर आपको इसका बेसिक क्लियर नहीं है तो इसके बेसिक के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और उस प्लेलिस्ट में आप एलिप्स के बारे में पूरा अगर चैप्टर आपको प्रॉपर तैयार करना है, उसका बेसिक पढ़ना है, तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर के इसको चेक कर सकते हैं और वहां से आपको पूरा सॉल्यूशन प्रॉपर वे में मिलेगा। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो बेटर है कि पहले आप इसका बेसिक लर्न करें, सीखें, इसके बाद आप इसकी शॉर्ट ट्रिक पर ध्यान दें, क्योंकि जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा किसी भी टॉपिक का, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप ट्रिक का यूज कर पाएंगे, रट्टा मार के करेंगे, लेकिन गलतियां भी बहुत ज्यादा करेंगे। तो अच्छा ये है कि आप पहले उसका बेसिक क्लियर करें। तो देखते हैं, अगर आपका एलिप्स गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो उसका हम लोग आंसर कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, इसका जो एरिया होगा वो होगा आपका पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। विद द सेकेंड आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। देखिए कैसे, क्वेश्चन लेके चलते हैं। सपोज गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ये गिवन है। आपको केवल स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराना है। दैट मीन्स ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी आपको 16, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन ए इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट है हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन बी इज इक्वल टू 3। आपको ए और बी की वैल्यू मिल चुकी है, आपको डायरेक्ट ट्रिक का यूज करना है और उसका एरिया बताना है एलिप्स का। तो ए इज इक्वल टू होता है पाई ए बी, दैट मीन्स पाई इंटू 4 इंटू 3, दैट मीन्स 12 पाई स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर आप पाई की वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में आपका गिवन है कि पाई अगर ऑलरेडी गिवन है ऑप्शन में, तो फिर पाई का यूज नहीं करेंगे। तो इतना आसानी से आपका एरिया निकल आया किसी भी एलिप्स का। लेकिन क्वेश्चन हमारा ऐसे ही नहीं गिवन होगा, इतना आसान क्वेश्चन गिवन नहीं होगा। क्वेश्चन अगर गिवन होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो एलिप्स को अगर कोई लाइन कट करती है तो उसके बीच का जो शेडेड पोर्शन होगा उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना होगा। जैसे सेकेंड फॉर्मेट इसका ध्यान दें। एलिप्स गिवन है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस एलिप्स को कोई लाइन कट करती है। देखिए कौन सी लाइन है, लाइन का फॉर्मेट होगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। मतलब एक्स एक्सिस पर जो लाइन है ये आपका हो गया एलिप्स, और इस एलिप्स को एक लाइन कट करती है। तो उस लाइन का जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस पर ए यूनिट की डिस्टेंस कवर करेगी और वाई एक्सिस पर बी यूनिट की डिस्टेंस कवर करेगी। तो क्या मिलेगा आपको, आप जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन कुछ ऐसे जाएगी,
इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने होंगे। कैसे फाइंड करेंगे? जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एट x इक्वल टू 0 देन b इज इक्वल टू 1, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, b। दैट मीन्स ये जो पॉइंट मिलेगा आपको, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, b। इस पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं कैपिटल B और इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं कैपिटल A। अब क्या करना है? जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी a, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0। मतलब ये हुआ कि ये x एक्सिस पर जो लाइन है वो x एक्सिस पर a यूनिट की डिस्टेंस कवर करती है और y एक्सिस पर b यूनिट की डिस्टेंस कवर करती है। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा, उस एरिया उस रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा। इन दोनों के बीच मतलब एलिप्स और लाइन के बीच का जो एरिया होगा, सॉरी रीजन होगा, ये जो शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या करेंगे। पहला तो ये आप देखें कि सिर्फ 4 सेक्टर होते हैं और आपको 1 सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो करना क्या होगा, चारों का एरिया होता है पाई ए बी। चार पार्ट होते हैं, चारों पार्ट का कुल एरिया जो होता है, टोटल एरिया जो होता है वो होता है पाई ए बी। आपको अगर किसी 1 पार्ट का एरिया फाइंड करना है तो हो जाएगा 1/4 पाई ए बी। तो इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया होगा 1/4 पाई ए बी। माइनस करना होगा आपको, ये एरिया फाइंड करना है, इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। और ये जो आपका देखिए जो लाइन और क्वाड्रेंट के बीच का जो कटा हुआ पार्ट होगा वो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा, सॉरी राइट ट्रायंगल के फॉर्मेट में होगा। तो क्या करना होगा, इस क्वाड्रेंट से इस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल के एरिया को अगर हम माइनस करेंगे तो आपको ये शेडेड वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया इज इक्वल टू 1/4 पाई ए बी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये होती है इसकी शॉर्ट ट्रिक। इस शॉर्ट ट्रिक का हम यूज करेंगे। अब इसी पर बेस्ड किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंसीडर करते हैं आपका क्वेश्चन गिवन है x² + 16 + y² 9 इज इक्वल टू 1। x² + 16 + y² 9 इज इक्वल टू 1 एंड लाइन की इक्वेशन गिवन है आपकी x/4 + y/3 इज इक्वल टू 1। ये ध्यान रखें, आपको बहुत ध्यान देना होगा। यहाँ पर ये 16 लिखा हुआ है और अपॉन में मतलब ये 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये आपका 4 लिखा हुआ है, ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है इक्वल टू 1, तभी आपका ये डायग्राम बन पाएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, देखें ध्यान से। आप रफली डायग्राम बनाएंगे। ये आपकी लाइन जो होगी ऐसे पास होगी और आपको ये शेडेड पोर्शन दिखाना होगा। ये एक्स एक्सिस पर 4 यूनिट की डिस्टेंस कवर करेगी और वाई एक्सिस पर 3 यूनिट की डिस्टेंस कवर करेगी। आपको एरिया अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ए यूनिट की डिस्टेंस और वाई एक्सिस पर बी यूनिट की डिस्टेंस, आप इसको लेकर बता सकते हैं या फिर लाइन को लेकर के बता सकते हैं। किसी को भी लेकर आप बता दें कि एक्स एक्सिस पर उसकी डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है और वाई एक्सिस पर उसकी डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है। आते हैं, अब आपको फाइंड करना है इस शेडेड पोर्शन का रीजन। इस शेडेड पोर्शन का जो रीजन है उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स एरिया ए इज इक्वल टू 1/4 इंटू पाई ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 ए की वैल्यू अगर इसको कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड एलिप्स से, तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू 16 होगी। दैट मीन्स ए की वैल्यू आएगी 4 इंटू पाई भी है आपका 4 इंटू बी की वैल्यू मिलेगी 3 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इसका बेस होगा 4 और हाइट होगी इसकी 3।
सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 3 पाई माइनस 2 बन जा 2 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 स्क्वायर यूनिट, दैट इज योर फाइनल आंसर। 3 पाई माइनस 6 दैट इज स्क्वायर यूनिट ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक, ये आपने डिस्कस किया हुआ है। अब अगर दो इलिप्स एक दूसरे को कट करते हैं तो उनके बीच का जो रीजन होगा उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसकी शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे क्या होती है। कंसीडर करते हैं कि आपके दो इलिप्स हैं। पहला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दो आपके इलिप्स गिवन है। इन दोनों इलिप्स के बीच का जो शेडेड रीजन होगा उस रीजन का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक। पहले डायग्राम देखते हैं। ऐसे दो गिवन है, इन दोनों के बीच का जो रीजन होगा उसका आपका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं। एरिया इज इक्वल टू 4 अपॉन ए बी tan इनवर्स 4 अपॉन ए बी tan इनवर्स ए अपॉन बी स्क्वायर यूनिट 4 अपॉन ए बी इंटू tan इनवर्स ए अपॉन बी स्क्वायर यूनिट। अब इसी पर एक और आता है हमारे पास कि अगर आपका सर्कल दे रखा है और एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो सर्कल को जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कट करेगी, तो उनके बीच का जो रीजन होगा उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सर्कल को लेके चलते हैं। सर्कल है और एक लाइन दे रखी है। एक सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपका सर्कल दे रखा है। और एक लाइन दे रखी है। लाइन की इक्वेशन कंसीडर करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। लाइन का जो फॉर्मेट होगा वो होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। दैट मीन्स इसका डायग्राम चेक करते हैं। ये हो गया आपका सर्कल, और इस सर्कल को एक लाइन कट करती है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे कि ये लाइन जो हमारी है वो कहां से कट करेगी? तो इसके लिए आपको पुट करना होगा यहाँ पर x इज इक्वल टू ए, देन y की वैल्यू होगी a, और जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू ए। दैट मीन्स एक पॉइंट आपको ये मिलेगा a,0, दूसरा पॉइंट ये मिलेगा 0,a। तो लाइन आपकी जो है वो ऐसे पास होगी और आपको ये वाला रीजन बताना होगा। इस रीजन का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जरा ध्यान दें आप। अगर हम पूरे सर्कल की बात करें तो इस सर्कल का जो एरिया होगा वो क्या होगा? इस सर्कल का जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर या पाई ए स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस जो आपकी है वो गिवन है ए, तो सर्कल का जो एरिया होगा वो हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। अब आपको माइनस क्या करना है? माइनस करना है ये जो हमारा राइट ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका जो राइट ट्रायंगल बन रहा है इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, ये आपका ओ है और ये आपका बी है। सर्कल का एरिया होता है पाई ए स्क्वायर,
मतलब पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। यहाँ पर जो रेडियस है वो ए यूनिट दे रखी है, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। यहाँ पर लिखते हैं पाई ए स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया। लेकिन आपको जो शेडेड पोर्शन फाइंड आउट करना है वो ये जो हमारा क्वाड्रेंट है, फोर्थ वाला क्वाड्रेंट है, उसमें फाइंड आउट करना है। तो 1 क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, माइनस करेंगे एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, और एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस भी हमारा ए है और हाइट भी ए है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पूरे से कुछ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4, अगर कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा पाई माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लिया आपने, बचेगा पाई माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर आपका बाहर हो गया, बचेगा पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। तो अगर सर्कल को अगर लाइन कट करती है, सर्कल को अगर लाइन कट करती है तो दोनों के बीच का जो शेडेड पोर्शन होगा उस रीजन का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक। तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पाई माइनस 2। अब इसी पर बेस किसी क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। देखिए क्वेश्चन गिवन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। लाइन की इक्वेशन गिवन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये ध्यान रखें, ये अगर a स्क्वायर है तो यहाँ पर a होना चाहिए, यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर 2 आना चाहिए। इट शुड बी मस्ट, तभी आपका ये जो फार्मूला है इसका यूज कर सकते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, यहां से रेडियस r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स r इज इक्वल टू 2। यहां से अगर हम कंपेयर कराएंगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी 2, और ये दोनों वैल्यू हमारी सेम होती हैं, इसीलिए इसको हम कॉमन वैल्यू से डिनोट करते हैं, दैट मीन्स a। क्या मिलेगा, a स्क्वायर अपॉन 4, तो a की वैल्यू है 2, तो ये हो गया आपका 2 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पाई माइनस 2। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट, दैट इज आंसर। तो एरिया अंडर कर्व कैसे फाइंड आउट करते हैं ये अभी हमने आपको डिस्कस किया हुआ है। अभी इसमें भी आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा कि अगर 2 सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि 2 सर्कल अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक। तो इस लेक्चर का प्रॉपर वीडियो को देखें, इसका नोट्स बनाएं और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन को सर्च करके सॉल्व करें, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें। साथ में अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन का बटन तो जरूरी दबाना है आपको, जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।